मुस्लिम महिला डॉक्टर नीलोफर भगवान की मूर्ति के साथ क्या कर रही हैं, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर नीलोफर जब टहलने या बाजार में खरीदारी करने निकलती थीं, तो अनेक बार उनको पेड़ों के नीचे भगवान की मूर्तियां रखी मिलती थीं। विशेषकर बरगद के पेड़ के नीचे मूर्तियां रखने का अधिक रिवाज है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू घरों में जब मूर्तियां बदली जाती हैं, तो अधिकांश लोग पुरानी मूर्तियों को किसी पेड़ के नीचे या सड़क के किनारे रख जाते हैं। डॉक्टर नीलोफर को ये अच्छा नहीं लगा कि ये मूर्तियां पैरों में आती हैं या पशु इन पर से गुजरते हैं, इसलिए डॉक्टर नीलोफर ने एक नया कदम उठाया। मैं डॉक्टर नीलोफर, मैं काफ़ी टाइम से सोशल वर्क कर रही हूँ और मैंने अक्सर देखा था कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ मूर्तियाँ या कुछ पाठ की किताबें जो हैं वो रखी रहती हैं। कई बार मेरा भी पैर उन पे पड़ा और कई बार मैंने देखा कि जानवर उसके ऊपर से गुजर रहे हैं या उस पर गंदगी कर रहे हैं। तो बहुत टाइम से मेरे मन में ये था कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे हम भगवान बोलें या हम अल्लाह बोलें, ऊपर तो एक ही है। हमने नाम अलग अलग कर दिए, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की वो बेकदरी मुझे लगती थी। लेकिन क्योंकि धर्म के हिसाब से मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं उन मूर्तियों को हाथ नहीं लगा सकती थी, इसलिए मैं कुछ इस पे कर नहीं पाई इस वाले कॉज पे, लेकिन मन में बहुत टाइम से था। उसके बाद जब मैंने चिकनकारी का अपना काम शुरू किया, उसमें मेरे साथ बहुत सारी औरतें जुड़ी जो मेरे साथ चिकन के काम करती हैं। उसमें कई नॉन मुस्लिम औरतें भी थी। मैंने उनको बनाया धर्म सेवक। वो अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं। उसमें हमारी सीमा दीदी है। सीमा दीदी घर घर जाती हैं, वहाँ से मूर्तियाँ कलेक्ट करती हैं जो खंडित मूर्तियाँ हैं या फिर जो कि दिवाली के टाइम पे चेंज कर दी जाती हैं मूर्तियाँ। वो मूर्तियाँ हैं वो ले जाके अपने ही घर पे रखती हैं और उसको जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तो हम लोग जाके कुड़िया घाट या फिर कहीं भी गोमती में हम लोग उसको विसर्जित करते हैं। लेकिन गोमती में और कुड़िया घाट पे भी हम लोग किनारे पे नहीं करते हैं, उसे थोड़ा अंदर जाके करते हैं। पिछले साल भी मैंने किया था, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे था। ये हमें जो डॉक्टर नीलोफर में ही बोला है कि ये चीज बोली है कि मतलब इस कार्य में जुड़ो, जिनके घरों में रखे हैं उनको जो विसर्जन कराना है। पूजा का सामान रखा था, हम जा नहीं पा रहे थे, इसलिए आए लोग आए, ये अच्छा काम है, हमको दे रहे हैं। ये कोई रीजन से मतलब मैं विसर्जित नहीं कर पा रहा था। ये मूर्तियाँ ये जो कार्य स्टार्ट हुआ है, ये अच्छे के लिए हुआ है। ये विसर्जित हो जाएंगी मूर्तियाँ। अच्छा हो रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनको दे रहे हैं। इधर उधर मूर्तियाँ जैसे पड़ी रहती हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, इस वजह से ये कार्य हमें करना है, बहुत अच्छा है। कुछ कारणोंवश ये मूर्तियाँ विसर्जित करने नहीं जा पा रहे थे, तो ये मैं इनको दे रहा हूँ विसर्जित करने के लिए। ये एक दो जोड़ी मेरे यहाँ भी भगवान रखे हुए हैं, इनको विसर्जन कराने में पहुंच नहीं पा रहे, तो इनको भी हमें ले जाना है साथ। अब मैं सीमा दीदी के साथ ये काम बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को ये मैसेज मिले कि अगर आप जो मूर्तियाँ चेंज कर रहे हैं या आपके यहाँ जो खंडित हो गई है, उसे बरगद के पेड़ के नीचे ना रखें, उसे आप प्रॉपर जो आपके धर्म का तरीका है उसी तरीके से करें। मुस्लिम होने के कारण मूर्तियों को हाथ लगाएं, ऐसा हिंदू सेंटिमेंट्स को आहत कर सकता था। इसलिए उन्होंने चिकनकारी के काम में उनका हाथ बटा रही हिंदू महिलाओं को धर्म सेवक बनाने का बीड़ा उठाया, जो खंडित मूर्तियों को इकट्ठा करती हैं और जब अधिक संख्या में मूर्तियां जमा हो जाती हैं तो उन्हें नदी में विसर्जित करवा देती हैं। डॉक्टर नीलोफर ने अब इस कार्य को पूरे लखनऊ में करने का बीड़ा उठाया है। यदि आप हिंदू हैं तो आप स्वयं सेवक बनकर इस कार्य में डॉक्टर नीलोफर का साथ दे सकते हैं। संपर्क करने के लिए मैसेज बॉक्स में लिखें।